हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी फैक्ट को कवर करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की जो ईबीएस सब्जेक्ट की होगी। ये आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। सीटेट, यूपीटेट, एसटेट और भी एग्जाम में जो एनसीईआरटी के फैक्ट पूछे जाते हैं, आपको ईबीएस से संबंधित सभी फैक्ट इस वीडियो में कराए जाएंगे। यह हमारे सीरीज की पहली क्लास है। एक के बाद एक क्लास में हम एनसीईआरटी को कवर करने का प्रयास करेंगे। यहां से उन फैक्ट को हम कवर करेंगे जहां से अधिक प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक एक स्लाइड के माध्यम से हम सारी चीजों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम विभिन्न परीक्षाओं के अलग अलग सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी फैक्ट लेके आने वाले हैं। साथ ही साथ अलग अलग परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्ट है यह आपके फोर्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हेडिंग है चलो स्कूल चलें या फिर चलो चलें स्कूल। इसमें बताया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में पानी की जगह को पार करने में, ऐसी जगह जहां पर जल भराव की समस्या होती है, उसको पार करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग चीजें हैं। ये सारे फैक्ट, इतने फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा ओरिएंटेड हैं। तो इन्हीं फैक्ट को पढ़ने की आवश्यकता है इस चैप्टर में। अगर आप इनको अच्छे से लिख लेते हैं एक किसी कॉपी में और बार बार इनको रिवाइज करते हैं, तो आपको बार बार एनसीईआरटी पुस्तक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। बांस एवं रस्सी के पुल का उपयोग असम में होता है। बांस एवं रस्सी से बने पुल, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये बांस के और रस्सी से बने पुल का उपयोग कहां पर होता है? असम में होता है। ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में होता है। ट्रॉली का प्रयोग कहां पर होता है? लद्दाख। इस तरीके से ये ट्रॉली बनाई जाती है, इसको रस्सी के माध्यम से एक एक तरफ से दूसरे किनारे पर पहुंचाया जाता है। सीमेंट का पुल, जो ईंट, सीमेंट और लोहे के सरिये से बनते हैं, मैदानी क्षेत्र जहां जल भराव की समस्या होती है, तो सीमेंट के पुल का प्रयोग कहां पर होता है? मैदानी क्षेत्र में होता है। बल्लम, बल्लम क्या है? लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है, इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, जिसका प्रयोग कहां पर होता है? केरल में होता है। ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में होता है। अब यहां पर ये तो पानी की जगहों को पार करने के लिए चीजें थी। बाकी और जगह पर, जैसे राजस्थान में किसका प्रयोग किया जाता है? यहां से वहां जाने के लिए एक तरीके से यातायात के साधन के रूप में ऊंट गाड़ी का प्रयोग यहां पर किया जाता था। फिर बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में होता है। और एक और फैक्ट है यहाँ पर, उबड़ खाबड़ एवं पथरीले रास्ते कहां पर मिलते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र, इसमें उल्लेख है एनसीईआरटी की पुस्तक में, उत्तराखंड में इसका जो है ये पथरीले रास्ते दिखाई देते हैं। तो इतने फैक्ट थे, आप इनको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यही से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है सेकंड चैप्टर में है कान कान में। तो यहां से भी इतने आप यहां पर 4 से 5 फैक्ट देख सकते हैं, यही आपकी परीक्षा के ओरिएंटेड हैं। देखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखे से ढके होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, इनके सिर पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छेदों के माध्यम से पक्षी क्या करते हैं? सुन पाते हैं। तो ये फैक्ट है। यहां से आपको सीटेट एग्जाम के अंदर अलग अलग परीक्षा, अलग अलग ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनसे ओरिएंटेड क्वेश्चन भी हम अगली वीडियो में कराने वाले हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। छिपकली, लेजर्ड हो गया आपका, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ हो गया, इनके भी इसी तरीके के कान होते हैं, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे कान होते हैं, जो उनके क्या होते हैं? पंखों से या फिर बाल से उनके ढके होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं, छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं।
जानवरों की खाल पर ये जो डिजाइन देख रहे हैं यह क्यों होते हैं? क्योंकि उनके शरीर के जो बाल हैं उनके पैटर्न के कारण ये दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चीता, चीता की अगर खाल निकाल दी जाए तो इस तरीके से दिखेगा, और उनके बाल को हटा दिया जाए तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये सभी चीजें क्या हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि उनके जो बाल हैं उनके पैटर्न अलग अलग होते हैं, तो उसी के कारण ये जो डिजाइन हमें दिखाई देती है। अगला है, यदि जानवरों के शरीर के बाल हटा दिए जाएं तो ना रंग रहेगा और ना ही डिजाइन। मान लो ये जो आपके सामने बाघ या शेर नजर आ रहा है, इसके जो बाल हटा दिए गए तो यहाँ पर कोई डिजाइन या पैटर्न समझ में आपको नहीं आएगा। जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। आप देख सकते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं शरीर के, मतलब हमें आसानी से दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, और वे सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, वे अंडे को नहीं पैदा करते हैं। तो यहाँ पर आप इस फैक्ट को याद रख सकते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो अंडे देने का काम किन जानवरों का होता है? जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर भी बाल नहीं होते हैं। तो इनको आप याद कर सकते हैं। अगला है नंदू हाथी। हाथी के बारे में आपको एक ना एक क्वेश्चन हर एक सीटेट एग्जाम के पेपर 1 में पूछा जाता है, तो ये इनको आप फैक्ट को याद कर लीजिए। इनको कभी ये 3 फैक्ट दे देंगे, कभी कोई 3 फैक्ट दे देंगे, तो इनको आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, यहाँ पर इन फैक्ट को आप अच्छे से याद करिएगा। यहां से आप इनको, क्योंकि यहाँ पर 100 की जगह 200 किलोग्राम कर देते हैं और यहाँ 200 किलोग्राम की जगह 100 किलोग्राम कर देते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो इनको अच्छे से याद करिएगा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते एवं झाड़ियां खा लेते हैं। कितना भोजन ग्रहण कर सकते हैं वह? 100 किलोग्राम से भी ज्यादा। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। आप देख सकते हैं कि हाथी इतना भारी भरकम होने के बाद भी केवल 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है, इससे उनके शरीर को क्या होती है, ठंडक मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथी क्या कीचड़ में खेलते हैं, पानी में खेलते हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर क्या करते हैं, हवा करते हैं। तो इनके ये जो कान हैं एक तरीके से पंखे का काम उनके लिए करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो यहाँ पर ये फैक्ट आपसे बार बार पूछा जाता है कि हाथियों के झुंड की जो सबसे मेन लीडर कौन होती है, नेता कौन होती है? बुजुर्ग हथनी होती है। उनके झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। नर हाथी झुंड में नहीं रहते हैं, कुछ समय रहते हैं और लगभग 14-15 साल के बाद वह क्या होते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहेंगे। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं। तो हाथी क्या होते हैं, जो नर हाथी होते हैं वह 10 से 15 वर्ष की आयु तक ही अपने झुंड में रहेंगे, फिर उसके बाद वह झुंड क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम हो जाता है। तो जब हाथी का बच्चा 3 माह का होगा तो उस समय तक उसका जो वजन है वह कितना हो सकता है, 200 किलोग्राम। तो इन फैक्ट को आप यहां से अच्छे से याद करिएगा। पत्तियां कितना खाते हैं, 100 किलोग्राम, मतलब 100 किलोग्राम, और 3 माह के हाथी का वजन लगभग कितना हो जाता है, 200 किलोग्राम। नेक्स्ट, अमृता की कहानी। अब यहाँ पर जो है खेजड़ली गांव की एक कहानी है जिसमें अमृता बिश्नोई से संबंधित ये कहानी है। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये खेजड़ी नामक वृक्ष है, और इसी वृक्ष के कारण जहां पर ये वृक्ष पाया जाता है उस गांव का नाम भी क्या पड़ा है, खेजड़ली। तो यहाँ पर जो फैक्ट है उनको देखेंगे। खेजड़ली गांव जोधपुर के पास राजस्थान में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि खेजड़ली गांव कहां पर स्थित है, तो जोधपुर के पास राजस्थान में यह स्थित है।
खेजड़ी वृक्ष के कारण इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वृक्ष है इसका नाम खेजड़ी है और इस वृक्ष के कारण ही इसका नाम, इस गांव का नाम क्या पड़ा, खेजड़ली। फिर इस गांव के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। जो भी शिकारी हैं या पेड़ काटने वाले लोग हैं उनको रोकते हैं पेड़ काटने को और जानवरों को मारने से। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में यह पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। रेगिस्तानी इलाके में वैसे ही पानी नहीं मिलता तो यह कम पानी में भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। खेजड़ी वृक्ष की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। तो खेजड़ी वृक्ष की जो छाल है वह दवा बनाने के काम भी आती है और इसकी जो लकड़ी है यह खराब नहीं होती, इसमें कीड़े नहीं लगते। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो पेड़ की जो फलियां होती हैं उसकी क्या बनती हैं, सब्जियां भी बनती हैं। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। तो इसकी पत्तियां जानवर भी खाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊंट यहाँ पर इसकी पत्तियां खा रहा है। इसकी छाया में बच्चे भी खेलते हैं। तो ये जो छाया है इसमें बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ से भी सीटेट जो पेपर वन है इसमें आपको क्या होता है, एक ना एक क्वेश्चन खेजड़ी वृक्ष से देखने को मिलेगा है। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो भी आपके सामने लेकर के आने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी फैक्ट पर आधारित होंगे। 6th 7th 8th की साइंस एसएसटी भी हम यहीं से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। फिर मधुमक्खी से संबंधित फैक्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे जो मधुमक्खी की छत्ता होता है उसकी रानी कौन होती है, काम करने वाला कौन होता है छत्ते के अंदर, छत्ते का निर्माण कौन करता है। इससे संबंधित यहाँ पर मधुमक्खी से संबंधित फैक्ट आपको यहाँ पर दिए हैं। अनीता बोचाचा गांव में रहती है। तो यहाँ पर एक अनीता नाम की लड़की रहती है, इससे संबंधित ये कहानी है। तो अनीता बोचाचा गांव में रहती है। किस गांव में रहती है? बोचाहा गांव में, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। तो बोचाहा गांव कहां पर स्थित है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में यह स्थित है। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय क्या होता है बिहार के अंदर? तो सबसे सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिहार के अंदर मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है यह सबसे अच्छा होगा। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो अंडे देने वाली मधुमक्खी कौन होती है? रानी मधुमक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं। इसके अलावा छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। तो नर मक्खियां होती तो ही ये काम नहीं करती, काम करने वाली जो मादा मधुमक्खियां हैं वो होती हैं। फिर एक फैक्ट दिया है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो आरटीई राइट टू एजुकेशन जो एक्ट 2019 है ये सिफारिश करता है कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा और यह अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट है इसको आप याद रख सकते हैं। अगला है चैप्टर 6 और 7 में ज्यादा फैक्ट नहीं है। यहाँ पर आप इतना ही याद कर सकते हैं कि ढोकला, चटनी, नींबू और चावल और मिठाई ये सब गुजरात का खाना है। तो गुजरात में पूछा जाएगा ढोकला, चटनी या नींबू वाले चावल और मिठाई ये कहाँ का खाना है? तो ये कहाँ का है? गुजरात का खाना है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। कोझिकोड यह कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। यहाँ पर ये जो कहानी है यह क्या है कि जो ओमना नाम की लड़की है यह गुजरात से कहाँ जाती है?
केरल के लिए यह जाती है अपनी नानी की या दादी के घर। तो वहां पर अलग अलग चीजें वह अनुभव करती है, तो उस चीज के बारे में ये कहानी दी गई है। तो उसमें ये जो कुछ जिले हैं या फिर कुछ स्थान हैं जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधीधाम या फिर अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है या फिर वलसाड़ कहाँ पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि ये गुजरात में स्थित है। कोझिकोड कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। फिर अगला चैप्टर है 7th, इसमें से एक ही फैक्ट है, मडगांव कहाँ पर स्थित है? गोवा में यह स्थित है। एक और फैक्ट है कि लगभग 2000 जो ब्रिज हैं या फिर सुरंगें हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया है, तो वो ज्यादा इंपोर्टेंट समझ में नहीं आता, तो उसको मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है। अगला है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ईबीएस के जो फैक्ट हैं आपको ये पसंद आए होंगे। इसके आगे की जो भी फैक्ट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर्णव मल्लेश्वरी और भी फैक्ट हैं, इनके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम हर रोज क्या करेंगे, कुछ फैक्ट को कवर करेंगे। अभी एग्जाम दूर है सीटेट, तो सीटेट जो अभी जुलाई या अगस्त में होगा उसको टारगेट करके हम इन सभी चीजों को देखेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स का चाहे जो आपका सीडीपी है इससे संबंधित भी जो थ्योरी है वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।